नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, देखते हैं कि आज जो बोर्ड पे आपके सामने दिख रहा है, वृत्त के दो क्वेश्चन है केवल। और आप ये मान के चलिए 100% कि हर एक एग्जाम में, चाहे वो 10th में आए, बहुत ही मतलब ज़्यादा मार्क्स के पूछे जाते हैं। और देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या ट्रिक्स यूज़ होता है और क्या हम लोग कंसेप्ट का इस्तेमाल करके कैसे हम ट्रिक्स इसमें लगाते हैं। तो देखते हैं, चलिए, कि कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो पहले आपको मैं एक थोड़ी बहुत चीज़ बता दूं। देखिए, एक सर्कल जो है उसको क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे बीच का पॉइंट होता है वो सेंटर होता है। थोड़े से कंसेप्ट जिनको और सर्कल के बारे में नॉलेज नहीं है उनके लिए थोड़े से मैं बैक ले जाऊंगा। देखिए, सेंटर होता है और सेंटर से ठीक इसका जो आउटर स्पेस होता है वहां तक की डिस्टेंस सेंटर से वो होता है रेडियस। और ये इस पूरे सर्कल को मिला दीजिए लाइन, वो हो गया डायमीटर। डायमीटर यानी कि आप कह सकते हैं कि जो डायमीटर होता है रेडियस का ट्वाइस होता है। तो डायमीटर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस की कर दीजिएगा तो वो दोगुना करने पे वो डायमीटर दे देता है। अगर रेडियस आपकी 2 है तो 2 इधर भी हो जाएगा, 4 हो जाएगा डायमीटर। अगर डायमीटर दे रखा है 4 तो रेडियस कितना होगा, तो आधा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। एरिया क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर। यानी कि पाई की जो वैल्यू होती है वो कॉमन होती है 22/7, और रेडियस आपको मालूम कर लीजिए और इसको आर इंटू आर कर दीजिए, तो ये हो गया एरिया, पूरे वृत्त का एरिया। अब देखिए, इसमें एक होता है कि यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हैं और पूरे एक चक्कर लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, यानी कि परिधि। सरकमफ्रेंस यानी कि इसको बोलते हैं परिधि। अब परिधि क्या होता है, 2 इंटू पाई और आर, यानी कि 2 पाई आर होता है। अगर कहीं कहीं पे आपको अगर कुछ नहीं दिया हो तो आपको कंसीडर करना है पाई की वैल्यू 22/7। अगर क्वेश्चन में आपको कहीं डेसिमल वगैरह में दिया होगा तो वहां आप देखेंगे कि पाई की वैल्यू आपको पहले से दे देता है 3.14। तो ये 3-4 क्वेश्चन है, इसके अलावा और सर्कल में मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और कुछ चीज़ों की जरूरत होगी। रेडियस आर डिनोट करते हैं, डायमीटर डी, डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू आर। आर जो होगा वो हाफ डायमीटर का हाफ हो जाएगा। एरिया होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। तो देखिए, अब एक पहिया, इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक पहिया है, मतलब सर्कल दे दिया आपको, 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 400 चक्कर लगाता है, मतलब 4 बार वो घूमता है। तो एक बार घूमता है मतलब 2 पाई आर लगा दिया, वो पूरे चक्कर मारेगा 2 पाई आर में। अब देखिए, एक पहिया 88 किलोमीटर है और 400 चक्कर लगाते हैं, तो पहिए की त्रिज्या मालूम कीजिए, यानी कि रेडियस। अब देखिए दोस्तों, किलोमीटर है, कहीं भी किलोमीटर दिया हो आप कोशिश कीजिएगा, आगे अगर कोई कुछ भी ना हो तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने का। तो देखिए, मीटर में कैसे कन्वर्ट होता है, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू होता है 1000 मीटर। मतलब क्या हो गया, किलोमीटर से मीटर में जाते हैं, यानी कि ज़्यादा से अगर हम कम करते हैं तो आप उल्टा लेना है आपको, उसको जा बढ़ा दीजिए। यानी कि किलोमीटर से अगर आप मीटर में आते हैं, कन्वर्जन करते हैं, तो इसका मतलब आप इंटू कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब वही मीटर से आप अगर रिवर्स जाते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ये लॉजिक है। तो देखिए, एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 400 चक्कर लगाता है, यानी कि एक चक्कर में कितना हो जाएगा दूरी। तो देखिए, 88 किलोमीटर है, तो पहले इसको हम डिस्टेंस कितना हो गया इसका, दूरी, ये हो गया 88 किलोमीटर, यानी कि आपको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो 1000 से सीधा इसको मीटर, यानी कि ये हो गया। अब देखिए, 400 चक्कर लगा देता है कितना में, 88 किलोमीटर में, यानी कि अब हो गया ये 88 100, यानी कि मीटर में कितना चक्कर लगा देता है, 4000। तो एक
चक्कर में तय की गई, क्वेश्चन आपको बनाना आना चाहिए, वो भी एक सेंटेंस लिखेंगे, एग्जामिनर बहुत इंप्रेस होता है। एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना हो गया, तो दूरी हो गया ये 8800 टोटल दूरी एक चक्कर में, यानी कि डिवाइड कर दीजिए तो आपको टोटल दूरी का संख्या मालूम हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 4000। ये 3 जीरो से इस 3 जीरो को कट कर दीजिए, 22 हो गया। ठीक है दोस्तों, 22 क्या हो गया, मीटर। अब देखिए एक चक्कर में टोटल दूरी 22 मीटर हो गया। अब क्या बोल रहा है, पहिया की त्रिज्या, मतलब एक चक्कर मार दिया, यानी कि पूरे चक्कर मार दिया, तो क्या हो गया, एक चक्कर मार दिया, वो पहिया है मान लीजिए, पहिया ऐसे होता है ना, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। एक चक्कर मार दिया वो, कितना, पूरा 22 मीटर मार दिया ये, तो अब इसकी रेडियस क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की, तो आपको पता है कि ये क्या दे रखा है, परिधि, यानी कि पूरा चक्कर, चक्कर मीन्स परिधि, एक चक्कर मारने में, यानी कि 2 पाई आर, यानी कि परिधि आपको पता है 22 है, यहाँ भी पाई की वैल्यू ले लीजिए और इसको अपनी जगह पे रख दीजिए। बस आपको मालूम आना चाहिए दोस्तों कि कैसे हमको ट्रिक लगाना है। तो देखिए कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट यही है कि एक पहिया किलोमीटर दूरी तय करने में चक्कर, जहाँ चक्कर है तो आपको चक्कर नहीं खाना है, चक्कर जहाँ दे रखा है समझिए कि वो परिधि है, चक्कर मीन्स परिधि। तो 400 चक्कर लगाता है 88 में, तो एक चक्कर का आपको मालूम करना है, तो टोटल दूरी बट्टे चक्कर, तो ये हो गया आपका परिधि आ गया 22, तो परिधि आपको मालूम हो गया, तो आप परिधि में ही तो रेडियस होता है, और तो कुछ है नहीं, तो परिधि आपको पहले से पता है, तो आप मालूम, यही ट्रिक है, जो दे रखा होता है अगर उसी का पार्ट बोलता है मालूम करने के लिए, तो वो इक्वल्स टू फार्मूला लिख लीजिए, जगह जगह पुट कर दीजिए, आपका जो अननोन पार्ट है वो आ जाएगा। तो देखिए परिधि आपको दे रखा है, ये 22 से 22 कट कर दीजिए, 7 को इधर कर दीजिए, ये हो गया 2 और r बच गया, r इक्वल्स टू 7, और ये 2 आ गया यहाँ पे, डिवाइड करेंगे तो 3.5 मीटर, आंसर हो गया। कितना सिंपल है दोस्तों, जो दे रखा है कंसेप्ट क्या है, 2 पाई आर, एक चक्कर मतलब 2 पाई आर। अब इसमें ट्रिक क्या लगाना है, जो दे रखा है वही आपको मालूम करना है, तो दे दिया है आपको परिधि, तो वही आप फॉर्मूला लीजिए, फॉर्मूला जैसे ही लेंगे तो वैसे ही आपका अननोन पार्ट आ जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है आपको, सेकंड क्वेश्चन में, बस के एक पहिए की त्रिज्या, मतलब फिर पहिया आ गया, इसमें त्रिज्या आपको पहले से दे रखा है 70 सेंटीमीटर, दोस्त 70 सेंटीमीटर है, इसको सबसे पहले आप मालूम कर लीजिए मीटर में, और सबको देखिए सबके यूनिट को सेम रखना है, यहाँ पे एक ही था इस वजह से मैंने चेंज कर दिया, तो वो आंसर उसी में आएगा। इसमें देखिए किलोमीटर है, इसमें सेंटीमीटर है, तो पहले आप मीटर में कन्वर्ट कीजिए, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो सेंटीमीटर से आपको क्या करना है, मीटर में जाना है, मीटर ज़्यादा होता है सेंटीमीटर से, तो आप क्या करेंगे, इसको अगर आप किलोमीटर से मीटर में जाते हैं, यानी कि जब आप कम करते हैं तो इंटू कर देते हैं, लेकिन जब आप ज़्यादा करेंगे तो इसी को डिवाइड कर देंगे, तो 70/100 ये मीटर में आ गया आपका। अब देखिए क्या बोल रहा है, इसे 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे, यानी कि इसमें आपको क्या मालूम करना है दोस्तों, परिधि, कितने चक्कर लग, चक्रों की संख्या, तो देखिए कितनी बार चक्कर मारेगा, तो आपका त्रिज्या दे दिया ये, इसको कन्वर्ट कर लिए, अब इसके प्रति मिनट, यानी कि अब आपको टोटल 1 मिनट में ये कितना दूरी तय करता है,
तो वो आपको मालूम करना है। तो देखिए इसकी चाल किलोमीटर पर आवर क्या होता है, जिसमें आपको 2 यूनिट एक साथ मीटर डिस्टेंस और टाइम दे रखा हो प्रति घंटा, समझ जाइएगा उसकी स्पीड है, क्योंकि स्पीड में होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो इसमें दूरी भी है, देखिए किलोमीटर भी है और टाइम भी है, तो किलोमीटर बट्टे टाइम, तो ये स्पीड दे दिया दोस्तों। तो देखिए इसे क्या करेंगे आप, चाल कितनी हो गई, यानी कि 66 किलोमीटर है ना, किलोमीटर से हम मीटर में ले जाएंगे, कम कर रहे हैं तो इसको और ज़्यादा कर दीजिए, 1000 से ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, घंटा है इसको मिनट में आप करेंगे तो ये हो गया। तो अब देखिए ये कितना दे दिया आपको, ये 0 से 0 कट कर दीजिए, 11 हो गया, यानी कि 11 पे डबल 0 यानी कि मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितना वो दूरी तय कर लेगा, 1 मिनट में पहिए ये की दूरी कितनी हो गई दोस्तों, 1100 मीटर में वो टाइम हटाइए, 1 मिनट में कितना पर मिनट है, मतलब 1 मिनट में 1100 मीटर की वो दूरी कवर कर रहा है। तो आपको अब क्या मालूम करना है, इसका आप मालूम कर लीजिए, 1 मिनट में पहिए की दूरी, चक्कर मालूम कर लीजिए, तो इसका एक चक्कर में कितना वो दूरी तय करेगा, में दूरी कितना हो जाएगा 2 पाई आर, यानी कि 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है 70/100, 7 दही 70, 1 0 0 कैंसल, यानी कि ये हो गया 44/10, यानी कि ये इतना मीटर दूरी तय कर लिया। तो इतना मीटर दूरी तय कर लिया, अब टोटल कितना है पहिए की दूरी 1 मिनट में, इतना चक्कर कितना है एक, अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है कितने चक्कर लगाने होंगे, तो चक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी बट्टे एक चक्कर, चक्करों की संख्या, जहाँ संख्या मालूम करना है सीधा डिवाइड कर दीजिए, यानी कि टोटल आपका डिस्टेंस आ गया 1100/40/10, इस 10 को यहाँ पे कर लीजिए, क्या हो गया 1100 इंटू 10/44, इसको कट कर दीजिए 22 से, 2 22 2 पंचे 10, देखिए 11 से इसको कट कर दीजिए 2 से, अभी शॉर्ट कीजिए, यानी कि यहाँ पे बच गया है 100 इंटू 5/2, यानी कि 50 बच्चे 250, यानी कि ये कितना हो गया, चक्रों की संख्या इतने चक्कर मारे हैं वो 250, यानी कि टोटल चक्कर कितना हो गया 250, सिंपल है दोस्तों। तो इससे क्या कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ, देखिए पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है ये खुद देखिए, बस के एक पहिए की त्रिज्या